अभी हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली में और हम जनता से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो बंगाल के अंदर हुआ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और वहाँ जो छात्र हैं वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पद से। तो इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं जनता के पास। सर, क्या नाम है आपका? भारत कुमार। भारत कुमार जी, अब बंगाल के अंदर जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है, दे देना चाहिए? ममता बनर्जी में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, नैतिकता का अगर तकाजा यही बोलता है कि ममता बनर्जी को सत्ता का मोह छोड़ के और अपनी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। हमारी बीजेपी पार्टी का लाल कृष्ण आडवाणी पे सिर्फ नाम आया था किसी हवाला कांड में, उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दिया था, जब तक साफ बेदाग होके नहीं निकलूंगा तब तक राजनीति में नहीं आऊंगा वापस। उन्होंने निभाया ना। तो ममता बनर्जी में नैतिकता बची है तो निकल जाना चाहिए, उनको मोह छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद का, कुर्सी का। क्यों इतना मोह है कुर्सी का? बिल्कुल। और वो तो धरना प्रदर्शन भी कर रही है, मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो धरना प्रदर्शन में बैठी है, तो किसके खिलाफ बैठी है? वो तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए ना। उनके हाथ में पावर है, मुख्यमंत्री वो हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, बंगाल की होम मिनिस्ट्री उनके पास में है। तो फिर वो किससे न्याय मांग रही है? किससे न्याय मांग रही है? घर का मुखिया ही अगर बोले भाई मेरे को न्याय चाहिए तो किससे न्याय मांग रहा है? ये तो सोचने का विषय है ना। बिल्कुल सही बात है। जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके जो ऑफिस है नेबन्ना के अंदर, वहाँ उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जी नवान्नों में ऑफिस नहीं है, नवान्नों में सरकार का ऑफिस है। हाँ, जो स्टूडेंट का ऑफिस नवान्नों में नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ। हाँ, मुख्यमंत्री। हाँ, 13वीं मंजिल के ऊपर। हाँ। तो नवान्नों में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है और होम मिनिस्टर का ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में है और बाकी जो भी है उनके भी ऑफिस हैं। उन्होंने बोल दिया है कि चलो नवान्नों, और वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी उसको घेर लिया गया है फोर्स के द्वारा, ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन दी जा रही है, बावजूद उसके झड़पें हो रही हैं और भागादौड़ी हो रही है। तो क्या लगता है कि पुलिस भी अभी तक काम कर रही है? ममता बनर्जी का LIU यूनिट जो है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होता है, वो तब काम नहीं करता जब 7000 की भीड़ हॉस्पिटल में आक्रमण करती है। वहाँ जो सबूत होते हैं उनको नष्ट करना होता है, तब उनकी LIU यूनिट काम नहीं करती। लेकिन आज जब छात्रों का आंदोलन चल रहा है तब उनकी ये यूनिट काम कर रही है अच्छी तरह से। तब उनको पता है भाई ये होगा, ये होगा। 6000 पुलिस लगा दिए वहाँ पर छात्रों को दमन करने के लिए। ममता दमनकारी नेता बन गई है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी ने कल महाराष्ट्र के अंदर ये बोला है कि मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी ये हिंसा हो रही है वहाँ आरोपियों को बचाया ना जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो लेकिन बंगाल के अंदर जो भी केस हुआ है उसके ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई भी जायजा नहीं लिया, कुछ नहीं बोले। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं, किस मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हालात ऐसे हैं, 356 का इस्तेमाल करके और ममता बनर्जी को अपने घर भेज देना चाहिए। मोदी जी को ये काम जितनी प्रायोरिटी से जल्दी करना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, हमें आजकल कुछ रेप की ज़्यादा खबरें सुनने मिलती हैं, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश के अंदर हो या बिहार के अंदर हो, देहरादून के अंदर हो। आखिरकार जगह जगह से ही रेप की खबरें क्यों सुनने मिल रही हैं हमें? इसके लिए सामाजिक परिवेश को दोषी मानता हूँ मैं। राजनीतिक विचारधारा दोषी नहीं है, सामाजिक परिवेश ही दोषी है। इसके लिए मेरी समझ से सामाजिक परिवेश ज़्यादा दोषी है। अच्छा, क्या लगता है क्या सुधार करना चाहिए हमें जनता में? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे रेप को हम रोक सकें? रेप को रोकने के लिए हमें फिर वही पुरानी पद्धति पे जाना पड़ेगा। ये जो आइन कानून संविधान वाली बातें हैं, ये खाली किताबों में अच्छी लगती हैं, इनसे काम नहीं चलने वाला है। लगता ऐसा है, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ऐसा हो नहीं पाएगा तो रुकेगा नहीं। अगर उसको रोकना है तो फिर आइन संविधान से पहले की जो पद्धति थी, सड़क पे लटकाओ सीधा, पब्लिक देखेगी, चील को वे खाएंगे उसकी लाश को, तो सामने वाला डरेगा तो वो काम रुकेगा। भय बिना प्रीत न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। अच्छा, लोगों का कहना है कि जो सऊदी अरब के अंदर कानून है, जो दुबई के अंदर कानून है, जहाँ पे जनता को पब्लिक में
पब्लिक में अपराधी को मारा जाता है, उसको गला काट दिया जाता है, या फिर ईरान के अंदर पत्थरों से मारा जाता है, वो कानून हमारे देश में बनना चाहिए। जब तक वो कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। शरिया कानून अलग कानून होता है, शरिया के हिसाब से अलग कानून होता है, वो कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून का भय होना चाहिए। कोई भी आदमी जो गलत काम कर रहा है, कानून आईन विरोधी काम कर रहा है, उसके मन में डर होना चाहिए। वो डर नहीं रहा है। जो भी कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके मन में डर नहीं है भैया, और डर नहीं होगा तो वो गलत काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती हैं तो आपके हिसाब से किसको बंगाल का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? अगर कौन बनना चाहिए? ममता बनर्जी इस्तीफा दें तो तब तो मालूम चलेगा भाई कौन होगा। अभी तो 6 महीना इलेक्शन होना नहीं है। 6 महीना बाद में अगर विधानसभा भंग हो जाए, नया इलेक्शन होगा। जब नया इलेक्शन होगा वहाँ की पब्लिक वहाँ वोट देंगे, जो बनेगा बनेगा। हमारे कहने से क्या होने वाला है? नहीं, एक आइडियल होता है कि यार ये बढ़िया नेता है, ये बढ़िया इंसान है, ये बनना चाहिए, इस तरीके से। बढ़िया तो बनाया था ना अरविंद केजरीवाल को, बढ़िया सोच के तो बनाया था दिल्ली वालों ने। 70 में से 67 सीटें दी थी, फिर इलेक्शन हुआ तो 62 सीटें दी थी। तो आज वो जेल में बैठा है। बढ़िया कहाँ है? बढ़िया की क्या परिभाषा है? चलिए जी, बंगाल के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि स्टूडेंटों का धरना प्रदर्शन सक्सेस होगा? मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगी? देखिए, स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन तो जायज़ है और ऐसा होना चाहिए। इससे लोगों के अंदर भय होगा कि मतलब, और सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़ और देखने में आई है कि आजकल जितने भी ये रेप हो रहे हैं उसके लिए सवाल है आपसे एक मेरा, उसके लिए जो ये वेबसाइट बनी हुई है उल्टी सीधी, इन वेबसाइट को टोटली बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पोर्नोग्राफी बंद होनी चाहिए। हाँ, पोर्नोग्राफी बंद होनी चाहिए। हाँ, पोर्नोग्राफी बंद होनी चाहिए। इसके लिए पोर्नोग्राफी भी कुछ कारण है, क्योंकि जितने भी रेपिस्ट हुए हैं उससे पहले सुनने में आया है कि लोगों ने नेट पर जाकर पोर्नोग्राफी का यूज किया, मतलब उनको देखा है। तो ये भी एक कारण है। दूसरी चीज़ मुझे कारण समझ में आता है लोगों की मानसिकता। मतलब जब गंदी मानसिकता होती है तो इस तरह के कुकृत्य होते हैं। और गंदी मानसिकता मुझे 2 चीज़ों से समझ में आती है। एक तो मुझे इसका कारण लगता है शराब बंद होनी चाहिए, और दूसरा नॉनवेज। ये 2 चीज़ें इंसान की मानसिकता को बहुत गंदा बनाती हैं। तो इन चीज़ों पे टोटल बैन होना चाहिए। क्या लगता है सर, शराब और नॉनवेज बंद होना चाहिए? देखिए, ये होना तो चाहिए लेकिन हो नहीं पाएगा। होना तो चाहिए लेकिन हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ये दोनों ही स्रोत जो हैं सरकार के रेवेन्यू जनरेशन के बहुत बड़े स्रोत हैं। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई सरकार नहीं मारेगी। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई सरकार नहीं मारेगी। तो ये सब तो होने वाला नहीं है। हाँ, डिमांड ये सही है लेकिन होगा नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो अपना उन्नाव हो या कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ रेप हुआ है, अयोध्या हो, वहाँ पे योगी जी क्या करते हैं कि उसके जो भी अपराधी है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है कि उसको जो सजा है वो कोर्ट देगा या सरकार देगी? इसके ऊपर ऐसा है, आप अपराध के आंकड़े निकाल के देख लो। यूपी के पिछले 10 सालों के आंकड़े निकाल लो। अगर उनमें कमी आई है तो योगी जी सही कर रहे हैं, और कमी नहीं आई है तो योगी जी गलत हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लो। आंकड़े बोलेंगे ना भाई। लिखा पढ़ी जो होती है वो तो सही होती है ना। कोई मुंह से कुछ भी बोले वो अलग है। लिखा पढ़ी जो होती है वो तो आंकड़े बोलेंगे, इतिहास बोलेगा ना। तो वो आंकड़े निकाल के देख ले। लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन सवाल ये है सर कि एक अपराधी के लिए अगर पूरे घर को घर से बेघर किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? अपराधी को सजा देनी चाहिए, पूरे घर को थोड़ी दी जाए। अच्छा, मतलब अपराधी की कमाई पूरा परिवार खाए। अपराधी कमा के लाता है वो पूरा परिवार खाए, लेकिन सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का न्याय है? तो आपके हिसाब से पूरे परिवार को सजा देनी चाहिए? नहीं, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। पूरे परिवार को कैसे सजा मिल रही है? हाँ, तो मैं वही तो पूछ तो रहा पूरा हूँ। परिवार मिलके रोके ना अपने अपराधी को। परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि योगी जी की जिम्मेदारी बनती है? मैं गलत करूंगा तो मेरे परिवार वाले रोकेंगे ना मेरे को, भाई तुम गलत मत करना। परिवार तो को पता ही ना हो तो परिवार को ना पता हो तो वो कर लेगा तो क्राइम क्या? तो परिवार उसकी जिम्मेदारी परिवार परिवार कैसे पे रोक आएगी? जाएंगे? उसके ऊपर परिवार के ऊपर आएगी। ये जो है हमने हमारे देश की हमारे देश की जो संस्था है, ये कानून जो है व्यवस्था, रेप जब भी रेप होता है तभी जाग जाते हैं लोग।
तभी बड़े बड़े बातें बोलते हैं, लेकिन लागू नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ जो सरकार जो अभी चल रही है, अध्यादेश ला करके आप एक अच्छा कानून बना दो। जो रेपिस्ट के लिए जो सख्त सज़ा क्या होती है वो सज़ा दिलाने के लिए वो कानून प्रावधान बना दो। सरकार है ना अभी अपना बीजेपी का है, तो आप क्यों बुलडोजर चलाओ या फिर उनको पकड़ के घर आप बेघर कर दो। मैं कह रहा हूँ अध्यादेश ला करके एकदम सख्त कानून बनाया जा सकता है ना। बिल्कुल। फिर बेकार की बातें, बेकार की जो नॉइस क्रिएट होती है, जो अपने में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो वो सभी क्या होता है, जो मेन मुद्दे को छोड़ करके दूसरे ही बात करना चालू करते हैं। लेकिन ये की सीधी बात है, अध्यादेश ला करके जैसे धारा 370 हटाई थी, उस तरह धारा 370 हटाने के बाद अच्छा काम हुआ। वो वैसे ही काम जो है अब इस रेपिस्ट के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। सरकार को अध्यादेश ला करके बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का कहना है, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनका कहना है बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये देखिए भाई साहब, ये घूम फिरा के पर वहीं पर आ गए हो। हाँ। मैं कहता हूँ स्टेट में जिधर भी रेप हो, जिधर भी क्राइम हो, वो निंदनीय है, वो घोर अपराध है, सजा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन बंगाल में हो गया, इसका मतलब इसको पूरे जोर शोर से हम उठाए। मुद्दा उठाना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी हो, किस स्टेट में हुआ, यूपी में सबसे ज़्यादा रेप हुआ है, होते, सही बात है। तो एक महिला का तो रात को चिता जला करके हाथरस के अंदर, सही, राख भी नसीब नहीं हुआ उनके परिवार को। ऐसे तमाम घटना हो चुकी है। हम ये एक स्टेट में अगर होता है तो पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था ठीक से चलना चाहिए राज्य में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी इनको हम बोल दे कि आपके वहाँ नहीं हुआ तो आप इस्तीफा दे दो, आपके वहाँ हुआ तो आप इस्तीफा दे दो। ये कानून बन जाए, अध्यादेश ला करके कानून बना देना चाहिए सरकार को। जैसे अभी राष्ट्रीय पशु अभी जो गौ माता है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। गौ माता में सब हिंदू भाई हर किधर झगड़ते रहते हैं, मतलब हमारा शान है गौ माता, ठीक है। अब सरकार अपनी है, ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने में क्या दिक्कत है? कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं, लेकिन करेंगे नहीं। हाँ, करेंगे नहीं। ये धर्म, हाँ जी, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है पूरा विश्व में, इंडिया में ज़्यादा होता है, अपने भारत में, और इसी के लिए तो हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे ना। बिल्कुल। हमारी तुलना तो ऐसा होता है कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो बुरा होता है तो उनसे तुलना करेंगे, लेकिन चीन, जापान, अमेरिका में अगर वहाँ से संस्था ऊपर उठ रहा है, कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ से कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ। और नीचे वाले से करेंगे, अपने से ऊपर वाले से अपना पेट्रोल चला जाएगा 100 के पार। देखो पाकिस्तान का 200 हो गया है, वो देख के हम मुझ खुश हो जाएंगे घर बैठे बैठे। ये इनका माइंड वॉश हो रहा है। जैसे कि न्यूज चैनल हम देखना ही बंद कर दिया जब से रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया। हमने